आसाराम केस में पीड़िता की मां बोली 4.5 साल से बेटी ने मोबाइल तक नहीं छुआ, पर हिम्मत नहीं हारी। पीड़िता की मां ने कहा 24 घंटे सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। हम आम आदमी की तरह घर से बाहर नहीं जा पाते। शाहजहांपुर, यूपी। जोधपुर कोर्ट ने बुधवार को दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। जिस लड़की की शिकायत पर आसाराम को यह सजा सुनाई गई, भास्कर संवाददाता उसके शाहजहांपुर स्थित यूपी घर पहुंचे। सजा सुनाने से एक दिन पहले वहां सन्नाटा था। घर के बाहर पुलिस तो पहले से ही तैनात थी, लेकिन फैसले के मद्देनजर सरगर्मी बढ़ी तो महिला पुलिस भी लगा दी गई। किसी बाहरी को जाने नहीं दिया जा रहा। शक था कि शहर में आसाराम के समर्थक छुपे हो सकते हैं। प्रशासन ने पीड़िता के भाई को 2 दिन पहले हथियार का लाइसेंस दे दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि वो 4.5 साल से अपने ही घर में जेल की तरह रह रहे हैं। इस दौरान बेटी ने मोबाइल तक नहीं छुआ। वह काफी तकलीफों से गुजरी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपना ही घर जेल जैसा लगता है। पीड़िता का परिवार। पीड़िता के परिवार ने बताया कि 4.5 साल से हमारे परिवार के दिन कैद में गुजर रहे हैं। हम इन सालों के बारे में क्या बताएं। हमारी बेटी तो किसी बाहरी आदमी से बात तक नहीं करती। मैं भी किसी तरह दिन भर के कामों में खुद को उलझाए रखती हूँ। पहले की तरह हम घर के बाहर घूम नहीं सकते। 24 घंटे सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। आम आदमी की तरह कहीं जा नहीं पाते। अपना ही घर जेल जैसा लगता है। उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बेटी ने हिम्मत नहीं हारी है। पीड़िता की मां के मुताबिक, मेरी बेटी ने तो 4.5 साल से मोबाइल तक नहीं छुआ। जब बेटी घर से बाहर ही नहीं निकल पाती तो करेगी क्या? उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। बेटे को तो आए दिन मिलती थी धमकी। पीड़िता की मां ने कहा कि हम तो जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस केस से पीछा छूटे। बस बेटे को तो आए दिन धमकियां मिलती रहीं। हम बाहर होते थे तो डर लगा था। लोग कहते हैं कि फैसले के बाद मेरी बेटी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी, पर मैं कहती हूं कि अपनी जिंदगी में इतना पीछे होने के बाद कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। पुलिस छावनी बना पीड़िता का घर। शाहजहांपुर में पीड़िता का घर पुलिस छावनी बना हुआ है। यहीं से 5-6 किमी दूर बरेली रोड पर आसाराम का आश्रम भी पुलिस से घिरा हुआ है। यहाँ की पुलिस बताती है कि शहर में कई जगह आसाराम के समर्थक छुपे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे परिवार को सुरक्षा घेरे में ले रखा है। पुलिस ने हमें भी अपनी पहचान छुपाकर रखने की हिदायत दी ताकि हम भी हमले का शिकार न हो जाएं। 5 साल से जेल में तो हम हैं। पीड़िता का पिता भास्कर संवाददाता ने जैसे ही उसके घर में जाने की कोशिश की, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और हाथ में AK-47 लिए गार्ड ने रोक लिया। कहा इस घर मालिक की इजाजत के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वहां खड़े इंस्पेक्टर ने काफी आग्रह के बाद पीड़िता के पिता से बात करवाई। पिता ने कहा कि 5 साल से आसाराम क्या जेल में है? जेल में तो हम हैं। मेरी बेटी इस घटना की बात करने मात्र से गुस्से में आ जाती है। फैसले को लेकर पूरा परिवार भयभीत और डिप्रेशन में है। बच्ची सो नहीं पाती है। कई मीडिया वाले आ चुके हैं, किसी से बात नहीं की, और क्या बात करें। आसाराम के लिए जेल भी आश्रम जैसा। पीड़ित परिवार और गवाह 5 साल से दहशत में है। आसाराम के खिलाफ कई मामलों में अब तक 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन आसाराम खुद जेल में सुरक्षित, बिंदास और स्वस्थ है। जेल का एक पुराना वीडियो है, जिसमें आसाराम गाते और तालियां बजाते हुए दिखता है, जबकि उसने त्रिनाड़ीशूल बीमारी का बहाना बनाकर जमानत लेने की नाकाम कोशिश की थी। उसका खाना आश्रम से आता है। कैदियों को प्रसाद में देने के लिए उसके पास टॉफियां और ड्राई फ्रूट भी उपलब्ध हैं। इस केस का आरोपी प्रकाश फरवरी 14 में जमानत होने के बावजूद बाहर नहीं आया, हर वक्त उसकी सेवा में लगा रहता है। जेल में उसका समानांतर सिक्योरिटी सिस्टम चलता था। पहले 2 साल तक तो समर्थक शहर में उत्पात मचाकर धारा 151 में गिरफ्तार होकर जेल पहुंच जाते थे और आसाराम से बदतमीजी करने वालों की पिटाई करते थे। यह बात पुलिस को पता चली तो समर्थकों को जेल भेजना बंद कर दिया। जेल डीआईजी विक्रम सिंह बताते हैं कि सुरक्षा के कारणों से आसाराम को दूसरे कैदियों से अलग रखा है। 3 साल पहले ऐसी घटनाएं होती थीं। जोधपुर सेंट्रल जेल में लगी अदालत, आसाराम को उम्रकैद सुनाई। जोधपुर जेल में बनी अदालत बुधवार को आसाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
उसके 2 सहयोगियों शिल्पी और शरत चंद्र को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। मामले में सेवादार शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया। 21 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ नाबालिग छात्रा ने दिल्ली में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। 31 सितंबर को इंदौर से उसे गिरफ्तार किया गया था।